जय श्री राम प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे शालिग्राम और एक वैश्या की कहानी। यह कहानी बहुत ही पौराणिक कहानी है। जिस प्रकार से नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का ही रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर बोलते हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम भी है और विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। गंडकी नदी वही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट हुए थे। भगवान शालिग्राम दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल गंडकी नदी के तट पर मिलते हैं। पर भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में ही क्यों रहते हैं, इस विषय से जुड़ी है भगवान शालिग्राम और वैश्य की कहानी। हजारों वर्ष पूर्व किसी नगर में एक वैश्या रहती थी जिसका नाम गंडकी था। वो रोजाना रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। यह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने सभी गांव वालों का अपने उपदेशों से कल्याण किया। जब वेश्या ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वो भी उन महात्मा के दर्शन के लिए गई और उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज, आप तो संत हैं, साधु हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वेश्या का भी कल्याण करें। महात्मा बोले, बेटी मैं तेरा कल्याण तो कर दूंगा, पर उसके लिए तुझे वैश्यावृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वेश्या बोली, महाराज मैं सब कुछ कर सकती हूँ, परंतु यह वैश्यावृत्ति का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे आदत हो गई है और यही मेरा पेशा है। इसके सिवा आप जो भी कहेंगे मैं कर लूंगी। करके आप मेरा उद्धार करे, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे बहुत आदत है, मैं इसे तो नहीं छोड़ सकती। महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर कहा, तो फिर एक काम करना, जो भी पुरुष तेरे पास आएगा तू उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्या बोली, ठीक है महाराज, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। अब सूर्यास्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता उसे वह अपना पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया था। अब जब उसने विश्वास किया था तो विश्वास पर तो सब कुछ टिका ही है। गंडकी के द्वारा किया गया सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वेश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और वे उसके घर एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुंच गए। गंडकी ने उनका स्वागत किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा देख रहे थे, उसकी लगन देख रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा कर सकती है। उन्हें अपना पति मान रही है। गंडकी अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए और गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विष्णु बोले, पता नहीं, सिर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। फिर गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बने विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा कि यह तो मेरे पति थे, यह इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना है। गांव वालों को खबर मिली कि वैश्या के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने अर्थी तैयार की, भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने भी 16 श्रृंगार किए और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है, चल वापस चली जा। गंडकी बोली, नहीं नहीं, मैं भी इनके साथ जाऊंगी, ये मेरे पति हैं, इसलिए पत्नी धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है रे तू, भगवान भला वैश्य का भी कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी बात मत कर। गांव वाले बातें बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ ही चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है, तब से लेकर आज तक यदि मैंने अपने पति के सिवा किसी भी पुरुष को ना देखा हो तो इस चिता में स्वयं आग लग जाए।
जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें ही याद कर रही है, तो उनसे ही प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। जब आग लगी तो भगवान ने आंख खोली और देखा कि ये क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपटों से गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठ जाएगी, पर वह तो अपनी आंखों को बंद किए अपने पति यानी कि भगवान विष्णु का सिर अपनी गोद में रखे बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि एक पुरुष को पति मान लिया तो वह अपने पत्नी धर्म को सच्ची निष्ठा से निभाती है, और आज भी यह वही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए, अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वे बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गंडकी बोली, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा मेरी गोद में ही रहे, मेरा उद्धार करे हे प्रभु। फिर भगवान बोले, गंडकी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल से मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा, और वही नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से उस गंडकी का उद्धार कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।